अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 4 जनवरी 2026 है। आज सुबह मैं जब आंख खुली सवेरे, तो बल्कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी आंख खुल गई, क्योंकि सबीन ने मुझे जगाया और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के घर के ऊपर अमेरिका में आग लग गई है और सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही थी। मैं रात गए तक मेरी बात जो है डॉक्टर मोईद पीरज़ादा से हो रही थी, क्योंकि तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा उन्होंने बताया तो नहीं है, और फौरी तौर के ऊपर मैंने उनसे राब्ता किया और राब्ता हो भी गया। नहीं तो यूजुअली जो है वो डॉक्टर साहब बहुत बिजी आदमी है और बहुत से लोग उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता उनसे बातचीत करना। लेकिन कुछ हमारे खिलाफ जो है वो 85 ईयर्स ईच अभी सजा जो सुनाई गई है मेरे खिलाफ, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के खिलाफ, सर सैयद हैदर रजा मेहदी के खिलाफ, कर्नल सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ, शाहीन सेबाई साहब के खिलाफ, वजाहत सईद खान के खिलाफ और साबिर शाकर के खिलाफ। तो ज़ाहिरी बात है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये जो मजाक हुआ है, मजाक ही है पाकिस्तान की अदलिया से, उसके ऊपर एक बातचीत की जाए, एक जॉइंट स्ट्रेटजी के ऊपर चला जाए। एनीवे, जो बातचीत हमारी हो रही थी उस सिलसिले में मैंने डॉक्टर मोईद पीरज़ादा से राब्ता किया, उनसे तफसीलात ली। उससे पहले मैं आपको तफसीलात बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं यहाँ पे क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने कुछ दिन पहले उनकी वीडियो वायरल थी कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको लगता है कि बरतानिया खसी हो गया है, इसलिए वो अमेरिका मूव कर गए हैं। और ज़्यादातर ये कहा जा रहा है, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का भी यही ख्याल दरमियान में था, इज़ नॉट श्योर कि गैराज के अंदर, बंद गैराज में आग लगी। अब उसकी क्या वजूहत हैं, तकनीकी वजूहत हो सकती हैं। सर्दियों के अंदर बिजली की तारें फाइबर ग्लास के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं, जल जाती हैं। दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये इसी तरह कोइंसिडेंस है कि ये चौथा हमला है, चौथा हमला एक तकरीबन 2 हफ्ते के वक्त के अंदर अंदर, 2 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर शहजाद अकबर के घर पे हमला होता है, उनको जख्मी किया जाता है, उनको मूव बैक किया जाता है, मेरे घर के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद मेरे घर को ब्रेक इन किया जाता है, फिर दोबारा शहजाद अकबर के घर को आग लगाने की कोशिश की जाती है और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के घर को आग लग जाती है। और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और उनकी बच्चियों को अल्लाह महफूज रखे। मैं तफसीलात तो आपको बताता हूँ। ये वीडियो फिर वायरल होती है। वक़ार खान साहब हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ये वीडियो शेयर की। ये डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने ये वीडियो शेयर की है, क्योंकि इनके प्रोफाइल पे मौजूद है, तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल ने यहाँ पे लिखा है कि टारगेटेड अटैक शहजाद के घर पे, शहजाद अकबर के घर के बाद डॉक्टर मोईद के घर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये कोई डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट एग्जाइल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और क्रिटिक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सेफ्टी ब्रॉड को क्वेश्चन मार्क किया। डॉक्टर शहबाज गिल शायद मेरे ऊपर जो है वो हमला भूल गए हैं। कोई बात नहीं, होता है, जल्दी के अंदर शायद भूल गए हैं मेरे घर के ऊपर जो हमला था। लेकिन बहरहाल ये आप देखिए, वीडियो पहले देखिए। डॉक्टर मोईद ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मोईद के मुताबिक उनकी क्या आप बीती है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन सुन लीजिए जरा। अब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा घर पे नहीं थे, ये खुद उनको कॉल आई घर से बच्चियों की कि आग लग गई है। जल्दी में वो वापस आए, घर पूरा इनकी गली ब्लॉक है, और गली ब्लॉक करके फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और ये इनके गैरेज के अंदर जो है वो मनाज़िर हैं, जो आग लगी है। अब तकनीकी वजूहात के ऊपर और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपको सरप्राइजिंग बताने वाला हूँ, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ इसके अलावा भी देने वाला हूँ। शायद आपको जो लोग इसको ज़रा ईज़ी ले रहे हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका शायद जो है उसमें कोई जुर्रत नहीं कर सकता, लोग बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका में कोई जुर्रत नहीं कर सकता, फौजी जर्नैलों के की जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह की कोशिश भी कर सकें, क्योंकि अमेरिका जो है वो रोमन एम्पायर है प्रेजेंट, इनको लगता है। गलतफहमी है मेरे ख्याल में तो आपकी, क्योंकि मैं जो बातचीत आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वाज़े हो जाएगा कि क्यों गलतफहमी है। सबूत आपके सामने रखने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा क्यों गलतफहमी है। लेकिन पहले डॉक्टर मोईद पीरज़ादा से मेरी बात हुई। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने बताया कि वो घर के ऊपर मौजूद नहीं थे, और गालिबन वो मुलाकात के लिए गए हुए थे। हमारे बहुत अच्छे अजीज जानने वाले हैं,
आपस में जिन्होंने वीडियो शेयर की, डॉक्टर शहबाज गिल का मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल दूसरा वकार खान ने भी वीडियो शेयर की है। उनको घर से फ़ोन आता है, वो बहुत जल्दी-जल्दी वापस जाते हैं, गली पूरी की पूरी उनको बंद मिलती है। गली जब बंद मिलती है तो फिर वो दोबारा जो है ज़ाहिर बात है अपनी जो स्ट्रीट है, उसके बाहर ही गाड़ी खड़ी करके डॉक्टर साहब जो हैं वो आते हैं और डॉक्टर साहब गली बंद करके जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो गाड़ी बाहर खड़ी करके जाते हैं वहाँ पे और ये सीन होता है उस वक़्त जब वो वहाँ पे ले जाते हैं और जल्दी-जल्दी जब घर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि जनाब आग धुआँ फैल गया है, घर से उनको बताया गया पूरे घर के अंदर और ज़ाहिर-सी बात है कि ये नज़र आ रहा है कि जनाब ये आग लगी हुई है और गाड़ी भी गैराज के अंदर खड़ी हुई थी, लेकिन गाड़ी को आग नहीं लगी, लेकिन बाकी सब कुछ जो फ्रिज, फ्रीज़र था, दीवार थी, वो जल गई। आपको ऊपर जो है इंसुलेशन मटीरियल नज़र आ रहा है। ये बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है और सर्दियों में अगर बिजली की तारें फाइबर ग्लास के इंसुलेशन में लगी हुई हों, तो अमेरिका में ये वाक़यात जो हैं, वो होते हैं इस सीज़न में, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। बर्तानिया में इस वक़्त बर्फ़ पड़ी हुई है जी और बर्तानिया में इस वक़्त माइनस 5 डिग्री है। 4 फ़रवरी 2000 माज़रत 4 जनवरी 2026 तकरीबन सुबह 8 बजे में जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और आपसे बात करने के दरमियान मुझे डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने भी कुछ वीडियोज़ भेजी हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ पे चाहूँगा कि इसको होल्ड करके रिकॉर्डिंग को आपको वो वीडियो भी अपलोड करके दिखाऊँ। जी, ये वीडियो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा में आपसे बात करते-करते दरमियान में बैठी ये आप देखिए कि ये आग जो है वाज़े तौर के ऊपर डिस्ट्रक्शन जो डैमेज है नज़र आ रहा है। और दूसरी वीडियो तो आपने पहले देख ही ली है जो डॉक्टर साहब ने भेजी हुई है वो आपको पता ही है और उस वीडियो को भी दोबारा उन्होंने मुझे दोबारा भेज दी है। मैं इससे पहले कि उन्होंने जो मुझे तफ़सीलात बताई हैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं चाह रहा था कि ये भी आपको जो है वो दिखा दूँ कि ये क्या मामलात हैं जो डॉक्टर साहब ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो खौफ़ व हरास तो फैलता है जब इस तरह कुछ होता है तो और इन इन इस तरह के जो हालात हैं, उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो घर के ऊपर नहीं थे और फौरी तौर के ऊपर जब वो घर पे पहुँचे, फायर ब्रिगेड ने सब कुछ ब्लॉक किया हुआ था। कहते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी, जो कि ख़ैर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर पहुँच जाती है। यहाँ पे बर्तानिया में भी आग लगे तो इतना ही टाइम लगता है, रिएक्शन टाइम लगता है और ये देखिए कि ये आप देखिए, ये डॉक्टर साहब ने भेजा है और ये वीडियोज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने खुद नहीं ली, मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, ये डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के मुताबिक डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने खुद नहीं ली है, हमारे दोस्त हैं कॉमन फ्रेंड हैं वकार खान साहब उन एक्स के ऊपर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हैं। पीटीआई न्यू जर्सी के वो सदर भी हैं। ये वकार खान साहब ने वीडियोज़ ली हैं जो आप देख रहे थे। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के मुताबिक वो घर पहुंचे हैं और अब पता ही चल रहा है कि वकार खान साहब उनके साथ थे जिन्होंने वीडियोज़ ली हैं, क्योंकि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। उनकी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरासा थीं, बहुत शदीद जो है वो अ घबराई हुई थी, डरी हुई थी। छोटी बेटी तो रो-रो के सोई है और बड़ी देर क्योंकि वाक़या रात का वाक़या है और अभी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने हैरान थे कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का एड्रेस जून में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अखबारों में छापा गया था पाकिस्तान के। वो एक फ़ख्र नामी जो है वो ड्रामा है, वो पता नहीं उसका पूरा नाम मुझे फ़ख्र दुरानी मेरा ख़्याल में नाम है उसका ग़ालिबन। उसने मुबैना तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का एड्रेस अमेरिका वाला छाप दिया था। जब एड्रेस आपका छाप दिया जाए, तो उसके बाद वो जगह नोन थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि जनाब गारंटी बात ये की जा रही थी कि किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है
कि रोमन एम्पायर में हमला कर सके, जाके बरतानिया के अंदर जाके, अमेरिका के अंदर जाके हमला कर सके। हालांकि ये गलत फहमी है। मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलूं, डॉक्टर साहब भी सुन रहे होंगे, उम्मीद है। अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर एक रिटायर्ड फौजी अफसर, सबूत हमारे पास मौजूद है और अथॉरिटीज के पास मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि डिटेल चल रही है, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन एक रिटायर्ड फौजी अफसर जो है, उनको पैसे दिए गए, उनसे डील की गई आईएसआई की तरफ से कि मुझे बरतानिया में और कनाडा में हैदर मेहदी को अमेरिका में दिए गए कि उनको निशाना बनाया जाए। अब जितनी एडवांस कंट्री होती है उतने एडवांस तरीके होते हैं वारदात डालने के। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वारदात हुई है, लेकिन वारदात डालने के तरीके भी जो हैं वो भी होते हैं। और ये कोइंसिडेंस इतना ज्यादा भी नहीं कोई हो सकता कि चौथा हमला हो जाए फौरी तौर के ऊपर। और चलें इसको आप भूल जाए, मैं सबूत आपके सामने रख देता हूं। जो कहते हैं कि अमेरिका में हमला नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए ये याद दहानी के लिए ये 2023 का डॉक्यूमेंट मैंने मिनट शीट आईएसआई की शेयर की है। प्रोजेक्ट मार्गला इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से PTI workers in USA staged a protest demonstration outside Pakistan House, residents of Pakistan Army। और इसमें बताया ये गया है बड़ा क्लियरली, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। DGC तक यहाँ पे जो है वो नाम गया हुआ है। DGC ने जाके बताया है जनाब के DGI को बताया है कि हम मुख्तलिफ एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के, इनको अमेरिका में टारगेट किया जाएगा मुख्तलिफ एक्शन के जरिए। और इनकी लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है, ये तमाम के तमाम, और इनके अमेरिकी पासपोर्ट नंबर और इनके रेजिडेंस कार्ड और इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। और ये इनकी तस्वीरें, इनके अमेरिकी कार्ड नंबर, इनके पाकिस्तानी कार्ड नंबर, ये ऐसे नहीं मिल सकते थे। और ये वेरिफिकेशन के बाद मैंने फिर इसको पब्लिक किया था 2023 में, जिसके बाद से ये मेरे पीछे पड़े थे। और ये अमेरिकी शहरी हैं, जो अमेरिकी तमाम के तमाम लोग हैं जिनको अमेरिका की सरजमीन पर निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग और सबूत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इनको निशाना बनाया गया। और जो तरीका वारदात यहाँ पे लिखा हुआ है वो तमाम के तमाम तरीका वारदात जो है वो डाला गया, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये 12 इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हुए हैं और 3 इंडिविजुअल वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं। टोटल 15 बंदे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं PTI के हक के अंदर, इमरान खान के हक के अंदर। उनके तमाम के तमाम जो है वो एड्रेसेस, उनके पते, उनके फैमिली ट्रीज जो हैं वो Annex A Annex O में अटैच है, जो कि हम नहीं शेयर करते। जाहिर बात है वो हमने नहीं शेयर किया क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी खिलाफ है और ब्रीच ऑफ उनका डाटा प्रोटेक्शन लॉ के भी खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन यूज करके इन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ जो है ग्राउंड चेक्स लेके इनके खिलाफ बाकायदा प्लानिंग की जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। और ये सबूत है यहाँ पे अमेरिकी शहरियों के खिलाफ ISI के तरफ से काम करने का। और मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के एक शहरी हैं, वो रिटायर्ड अफसर, उनको पैसे दिए गए हैं मुझे कत्ल करवाने के लिए। उनको पैसे दे के उनसे जो डील की गई और सबूत हमारे पास मौजूद है जो अथॉरिटीज तक पहुंच चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रिटायर्ड मेजर साहब हैं, ठीक है, और तमाम तर हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो अमेरिका के अंदर ये काम जो कहते हैं कि जनाब करना मुश्किल है, तो आप ये बात जहन में रखें कि अमेरिका के अंदर भी काम, अगर आपके पास सबूत ना हो तो काम करना, चाहे बरतानिया में, अमेरिका में, क्योंकि ये हमारी एक्सट्रेडिशन मांगते हैं, हमारे खिलाफ 4-4 हजार पेजेस के डोजियर देते हैं, जिन मुकदमात पे हमें 85 साल सजा देते हैं, 85 ईयर्स, उम्मीद है 85 होगा, आई डोंट नो माजरत, लेकिन बहरहाल 85 ईयर सजा देते हैं। और जो जज साहब ये काम करते हैं, आप ये बात जहन के अंदर रख लीजिए कि वही लोग जो हैं वो आप जाहिर बात है कि जो ये काम कर रहे हैं वो आपके ख्याल के अंदर, जब यहाँ पे बरतानिया में और अमेरिका में इनको आगे से कहा जाता है कि भाई आप हमें सबूत दें, और सबूत इनके पास होते नहीं है, तो फिर आगे से ये भी तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि फिर हम भी कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डेस्परेशन का लेवल यहाँ पे पहुंच चुका है। इतने ये डेस्परेट हैं कि कोई भी काम कर सकते हैं। डॉक्टर मोईद पीरजादा से जो बातचीत हुई, उन्होंने मजीद ये बताया कि जनाब वो भी अभी भी शॉक के अंदर थे, उनको विजिबली शॉक में थे। वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है ये अभी तक उन्होंने कोई डेफिनेटिव नहीं कहा, लेकिन बहरहाल चौथा हमला ये है, ये चौथा हमला है, ये फोर्थ अटैक है। और ये डॉक्टर मोईद पीरजादा ने ये जरूर कहा कि चौथा हमला हो गया। चौथा, उन्होंने कहा देखो शहजाद अकबर के ऊपर 2, एक आपके ऊपर, और अब ये, तो ये कोइंसिडेंस, देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना बनता है। सबूत आपके सामने रख दिया है, कमेंट्स में आप बता दें कि आप क्या समझते हैं।
और ये मामलात अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की बदमाशी से हम चुप कर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आवाज़ हक बुलंद करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।